धूल रामचरण के नंगे पैरों के चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि वह झुलसा देने वाली दोपहर की धूप में गांव के पथरीले रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन की कठिनाइयों से पतला हो गया था। उसका चेहरा चिंता और परिश्रम से बनी झुर्रियों का नक्शा था। उसकी धोती, जो कभी एकदम सफेद थी, अब फीकी पड़ गई थी और खेतों की गंदगी से सनी हुई थी। वो अपने सिर पर लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर लिए हुए था, जिसका वजन उसके थके हुए कंधों पर एक जानी पहचानी पीड़ा थी। रामचरण एक साधारण किसान था, मिट्टी का जोतने वाला। उसका जीवन हमेशा से जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। उसका भाग्य ही उसका भाग्य था। लेकिन पिछले कुछ साल क्रूर रहे थे। बारिश अनियमित थी, फसलें कम, और साहूकार लाला भगवान दास उसके साधारण अस्तित्व पर एक निरंतर मंडराती छाया बन गया था। लाला भगवान दास अपने फूले हुए पेट और क्रूर आंखों के साथ पूरे गांव पर अपनी पकड़ बनाए हुए था। उसकी ब्याज दरें गरीब किसानों के जीवन को निचोड़ रही थी। रामचरण के पास कभी एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जो उसके परिवार को खिलाने के लिए काफी था। उसकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे, 8 साल की छोटी गौरी, जिसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं, और 5 साल का मोहन, एक शरारती लड़का जो हंसता था तो उसके दांत दिखाई देते थे। लेकिन वो जमीन अब गिरवी रखी हुई थी, एक ऐसा कर्ज जो एक जहरीली बेल की तरह बढ़ गया था। उनकी हर उम्मीद को दम घोट रहा था। वो दिन रात काम करता था, लेकिन कम कमाई से उनका गुजारा मुश्किल से ही चल पाता था। फिर भी शांत शक्ति की महिला थी। उसके हाथ, जो सालों से घर के कामों से कठोर हो गए थे, कभी भी चलना बंद नहीं करते थे। खाना बनाना, कपड़े सिलना और अपने बच्चों की देखभाल करना। वो अपने परिवार के लिए प्यार की एक गहरी कुएं थी, एक ऐसा प्यार जो उसकी थकी हुई आंखों से चमकता था। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि वे अपना घर खो देंगे, जीवन के तूफानों के खिलाफ उनका ठिकाना। एक दिन लाला भगवान दास के आदमी रामचरण के दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरे गंभीर थे। वे लेने आए थे, और दयालु शब्दों में नहीं। भुगतान का समय समाप्त हो गया है रामचरण, उनके नेता ने कहा। उनकी आवाज ठंडी और कठोर थी। तुम्हें बेदखल किया जाना है। रामचरण का दिल डूब गया। यह वो डर था जो महीनों से उसे सता रहा था, अंततः साकार हो गया था। उसने उनसे विनती की, उसने और समय मांगा, और कड़ी मेहनत करने, अपने द्वारा लिए गए हर पैसे का भुगतान करने का वादा किया। लेकिन आदमी अडिग थे। लाला भगवान दास ने उन्हें सख्त आदेश दिए थे। वे उसके परिवार को बाहर खींच लाए। उनके कुछ सामान बिखरे हुए धरती पर ढेर हो गए। गौरी अपनी मां से चिपकी हुई थी, उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं, जबकि मोहन स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, अपने पिता की धोती को खींच रहा था। सीता ने अपने आंसू रोके रखे, लेकिन जैसे ही उसने उस घर को देखा जिसने इतने समय तक उसके परिवार को आश्रय दिया था, एक गहरी सिसकी निकल गई। रामचरण अपनी आत्मा को कुचलकर जमीन पर बैठ गया। उसका सिर अपने हाथों में था और अपनी विफलता का पूरा बोझ महसूस कर रहा था। वो अपने परिवार को विफल कर चुका था। वो उनके लिए कुछ भी देने में विफल रहा। उन्होंने गांव के किनारे पर स्थित पुराने जर्जर मंदिर में शरण ली। पत्थर की दीवारें ठंडी रातों और तीखी हवाओं से थोड़ी ही सुरक्षा प्रदान करती थी, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर था। ग्रामीण हालांकि सहानुभूति रखते थे, अपनी ही कठिनाइयों से इतने अधिक बोझिल थे कि कोई वास्तविक मदद नहीं दे सकते थे। उन्होंने भोजन के कुछ टुकड़े दिए और आराम के फुसफुसाए शब्द बोले, लेकिन वे उनकी भयावह परिस्थितियों को नहीं बदल सके। दिन हफ्तों में बदल गए। रामचरण हर सुबह खेतों में जाता था, कुछ काम पाने की उम्मीद में, कोई भी काम, कुछ रुपये कमाने के लिए। लेकिन काम कम था और ज्यादातर दिन वो खाली हाथों लौटता था। सीता अपनी पूरी कोशिश करती थी कि उनकी आत्माएं बनी रहें। गौरी और मोहन को कहानियां सुनाती थी और गीत गाती थी, लेकिन वह भी उस निराशा को नहीं छिपा सकी जो धीरे धीरे उन्हें खा रही थी। एक शाम जब वे ठंड में एक साथ दुबके हुए थे, गौरी ने अपनी माँ से पूछा, क्या हमें कभी फिर से घर मिलेगा माँ? सीता ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। उसकी आंखें अनगिनत आंसुओं से भरी हुई थी। उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस रात रामचरण सो नहीं सका। उसके बच्चों के चेहरे, उनकी मासूम आंखें उनकी अनिश्चितता को दर्शाती हुई उसे जगाए रखती थी।
उसने सीता को देखा जो उसके बगल में सो रही थी। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था और उसने अपने दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस की। वो अपने परिवार को और अधिक पीड़ित होते नहीं देख फैसला किया। वो शहर जाएगा और काम ढूंढेगा। उसने शहर में अपनी किस्मत बनाने वाले पुरुषों के बारे में कहानियां सुनी थी। यह एक लंबी शॉट थी, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने परिवार को आंसू भरी विदाई दी और वादा किया कि वह अपनी जमीन वापस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे लेकर लौटेगा, एक नया घर बनाने के लिए, अपने बच्चों को वह जीवन देने के लिए जिसके वे हकदार हैं। वह अकेला ही चला गया, अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार को, उस जीवन को छोड़कर जो उसने कभी जाना था। यात्रा लंबी और कठिन थी। उसे भूख, थकान और शहरवासियों की उदासीनता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ाया, अपने परिवार के प्यार से प्रेरित होकर। उसने छोटी मोटी नौकरियां पाई, छोटे मोटे काम किए, भारी बोझ उठाए। उसका शरीर दुख रहा था, उसकी आत्मा की परीक्षा हो रही थी। उसने हर पैसे को बचाया, खुद को सरल सुखों से भी वंचित किया। महीने बीत गए और रामचरण के पास आखिरकार पर्याप्त पैसे थे। उसने अपने परिवार के लिए कुछ साधारण उपहार खरीदे। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। अपनी आंखों में आशा के साथ और अपनी चाल में उत्साह के साथ वो घर लौटने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने हवा में एक अजीब सी स्थिरता देखी। मंदिर के पास भीड़ जमा थी। वो उसकी ओर दौड़ा, उसका दिल हर कदम के साथ तेजी से धड़क रहा था। उसकी नजर उस दृश्य पर पड़ी। सीता एक पेड़ के नीचे एक अस्थायी बिस्तर पर शांत और पीली पड़ी हुई थी। गौरी उसके बगल में बैठी थी, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, उसकी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। मोहन एक कोने में सिसक रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। उसकी दुनिया ढह गई। वो बहुत देर से आया था। कठिनाइयों, ठंडी रातों, भोजन की कमी और लगातार चिंता ने अपना असर दिखाया था। सीता का कमजोर शरीर बल गिर गया, उसके आंसू खुलकर बह रहे थे, उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। वो उसे बचाने में बहुत देर से आया था, उसका प्यार पर्याप्त नहीं था। वो उनके लिए उपलब्ध कराने पर इतना केंद्रित था कि जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तो वो उनकी रक्षा के लिए वहां नहीं था। उसके कमाए हुए पैसे बेकार लग रहे थे। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और उसके साथ उसकी उम्मीद, उसकी ताकत और उसके जीवन का आधार चला गया था। उसने गौरी और मोहन को अपनी बाहों में ले लिया। उनके छोटे शरीर कांप रहे थे। जैसे ही उसने उन्हें गले लगाया, वो जान गया कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। उसे आगे बढ़ने की ताकत ढूंढनी थी, अपने बच्चों को पालना था और अपने किए वादों को पूरा करना था। वो सीता का चेहरा, उसके बलिदानों या उस प्यार को कभी नहीं भूलेगा जिसने उन्हें एक साथ बांधा था। उसकी स्मृति उसका मार्गदर्शन होगी, उसकी शक्ति और एक ऐसी दुनिया में आगे बढ़ने का कारण होगी जो उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए दृढ़ दिखती है। हालांकि उसका दिल टूट गया था, वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा, अपने बच्चों के लिए और उस प्यार के लिए जो अभी भी उसकी आत्मा की गहराई में गूंजता है।